विश्व स्तर पर देखा जाए तो समय समय पर संकट की जो बादल हैं वो आते रहे हैं। खासकर इस बार जो कोरोना काल में मानव जाति पर जो संकट आया उसको पूरा विश्व ने बिल्कुल अपने स्तर पर उसे निपटने का भी प्रयास किया, खासकर भारत ने। और फिर उसके बाद में गौवंशों पर लंपी स्किन बीमारी को लेकर जो बड़ी विकट समस्या आई और कई गौवंशों की जो मौत काल का ग्रास हुए। फलोदी में एकमात्र, फलोदी हम तो ये कहेंगे कि समुद्र जोधपुर ज़िले में एकमात्र ऐसा गौशाला है, राधा कृष्ण गौशाला, जहाँ पर महंत दयानंद गिरी जी महाराज जो खीचन स्थित गौशाला में पिछले 25 दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर कि शायद लंपी स्किन बीमारी का निवारण हो जाए और गौवंशों की जान बचे। इसी को लेकर हवन किया जा रहा है। आज पुण्यवती है, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा दें कि महाराज पिछले 25 दिनों से यहाँ पर हवन में आहुति दे रहे हैं। श्रद्धालु भी दूर दूर से आ रहे हैं और ख़ासकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो हवन में अपनी आहुति देते हैं और उनसे अलग ग्रामीण क्षेत्रों का भी जो लोग हैं उनका भी सहयोग है। और महंत दयानंद गिरी जी महाराज ऐसे नहीं है कि ये लंपी स्किन बीमारी को लेकर ही या विश्व शांति की कामना को लेकर ही आगे कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई बार गौवंशों को लेकर खड़े रहकर तपस्या की है और उपवास रख कर तपस्या की है। ऐसे कई बार मामले आ चुके हैं। आज फलोदी के खीचन गांव में यहाँ पर जो है पुनरावृत्ति का कार्यक्रम है, क्योंकि ये हवन कुल 25 दिन चला। हमारे साथ है कुछ खीचन के ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने समय समय पर सहयोग भी किया और महाराज के सहयोग में रहते भी हैं। और गौशाला पे पिछले दिनों कुछ असमय तत्वों द्वारा एक संकट को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्शन किया गया था, उसमें भी एकजुटता की दिखाई गई। हमारे साथ हैं सत्यनारायण जी जो यहाँ के युवा भी हैं और समाज सेवी भी हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से यह हवन किया जा रहा है, कितने दिन किया जा रहा है, बताएं जरा पूरी विस्तृत जानकारी। राधा कृष्ण गौशाला के अंदर पिछले 25 दिनों से दयानंद गिरी जी महाराज एक हवन यज्ञ कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो और गायों का लंपी बीमारी जो है गायों की, उसका निवारण कैसे किया जाए तथा मानव जाति पर समय समय पर जो आपदाएं आ रही है उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए दयानंद गिरी जी पिछले 25 दिन से शाम को यज्ञ, जिसके अंदर ग्रामवासी भी आ रहे हैं और ये समय समय पर हमेशा ऐसे यज्ञों का आयोजन इस गौशाला में होता रहता है और गुरुजी निस्वार्थ भाव से इन गायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से जिस तरह से सत्यनारायण ने बताया उसी तरह भगतों की यहाँ पर भीड़ रहती है। महिला पुरुष भक्त जो है श्रद्धा से आते हैं और यहाँ पर अपना जो धूप लगाते हैं। आज एक और हमारे यहाँ भक्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितने दिनों से यज्ञ चल रहा है? 25 दिन चलता है, पुण्य से स्टार्ट हुआ, आज 25 दिन हो गए। आप भी लंबे समय से आते हैं और महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद भी लेते हैं। 25 दिन हो गए कंटिन्यू लंपी बीमारी के लिए चल रहा है, 25 दिन हो गए। आप बताएं। गायों के लिए जो गुरुजी द्वारा ये अनुष्ठान किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। करीब 25 दिन हो गए हैं आज इसकी पूर्णाहुति। और ये ऐसा नहीं है कि ये महज एक यज्ञ का ही रूप लेकर यहाँ पर संपन्न हो जाता है। वास्तव में बड़ी बड़ी समस्याएं जिस तरह से कोरोना और लंपी स्किन बीमारी, इन सब का निवारण हुआ है और गौवंशों के लिए भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। इसको लेकर भी जो इनका है यज्ञ कहे तो सफल होता जा रहा है और हम आशा करते हैं कि इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद आगे मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ राजू व्यास।